फ्रेंड्स, आज 9 नवंबर 2000 और आज हम बात कर रहे हैं ITR वेरिफिकेशंस की। हमने रिटर्न फाइल कर दी फाइनेंशियल ईयर 21-22 लेकिन हमने अभी तक उसका वेरिफिकेशंस नहीं किया तो हमारी रिटर्न इनवैलिड हो जाएगी 120 दिन के बाद, और वो 120 डेज काउंट होते हैं जिस दिन हम रिटर्न, यदि आपने 12 जुलाई 2022 को रिटर्न फाइल की तो आज 120 दिन पूरे हो जाएंगे रात के 12 बजे, और ये टाइम लिमिट 120 डेज की जगह 30 डेज कर दी गई है। यदि आप रिटर्न फाइल की 1 अगस्त 2022 से 31 जुलाई 2022 तक आपने रिटर्न फाइल की है तो आपको मिलते हैं 120 डेज, और 1 अगस्त से करते हैं तो ये टाइम पीरियड कम कर दिया गया है फ्रॉम 120 डेज टू 30 डेज। ये नोटिफिकेशन है डेटेड 29 जुलाई 2022. It has been decided that in respect of any electronic transmission of returns data on or after the date this notification comes into effect, time limit for e-verification or submission of ITR we shall now be 30 days. और लिखा हुआ है this notification will come into effect from 1 अगस्त 2022. इसलिए यदि आपने अभी तक ITR को ई वेरीफाई नहीं किया तो आप उसको एट द अर्लीस्ट कर लीजिएगा। अदरवाइज फिर आप ये माने कि आपने जैसे रिटर्न सबमिट ही नहीं की थी और उसके बाद उसका कॉन्सिक्वेंस ये होगा कि आपको रिटर्न भरनी पड़ेगी दोबारा और आपकी लेट फीस लग जाएगी 5,000 रुपीज। और यदि आप रिटर्न आज फाइल करते हैं तो आप न्यू टैक्स रेट रिजीम को ऑप्ट करना चाहें तो आप नहीं कर पाएंगे। यदि आप ऑनलाइन आधार के थ्रू, बैंक के OTP के थ्रू आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप एक्नॉलेजमेंट का जो एक सिंगल पेज है उसका आप प्रिंट आउट निकालें और उसको साइन करके बेंगलुरु भेज दें। बेटर रहेगा कि आप स्पीड पोस्ट करें। रिटर्न की ड्यू डेट 31 जुलाई 2022 थी, लेकिन अभी भी आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप रिटर्न को फाइल कर सकते हैं यदि आपने फाइल नहीं की। लेट फीस लगेगी। यदि आपकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख तक है तो आपको देना होगा 1,000 रुपया, और यदि आपकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख से ऊपर है तो आपको लेट फीस देनी होगी 5,000। इस काम को आप टालें नहीं, क्योंकि 31 दिसंबर 2022 के बाद तो आप रिटर्न सबमिट नहीं कर पाएंगे। फिर आपको अपडेटेड की कैटेगरी में करना होगा जिसमें इंटरेस्ट एक्स्ट्रा पड़ेगा लेट फीस के अलावा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।